नमस्कार दोस्तों, मैं हियर। सो हम लोगों ने कल कहा था कि भाई 800 इज प्रोटेक्टेड एंड यू शुड शॉर्ट निफ्टी। सो आज और हमने ये भी कहा था कि आईटी स्टॉक्स को शॉर्ट कीजिए और बजाज फाइनेंस। तो हम लोग देखते हैं आज क्या हुआ है। तो आज 791 पे निफ्टी खुला एंड उसके बाद जो है अच्छा खासा आपको सेल ऑफ देखने मिला। ये देखिए, तो ओपन और हाई जो था वो सेम था। जब ओपन और हाई सेम होता है तो शॉर्ट का ट्रेड होता है, जब ओपन और लो सेम होता है तो लॉन्ग का ट्रेड होता है इमीडिएटली ऑन ओपनिंग। सो दिस वाज अ सुपर्ब ट्रेड और अच्छा खासा आपको जो है 606 मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट जो है आपको निफ्टी में कमाने मिल गया है। फिर हम लोग एसबीआई में भी शॉर्ट थे, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कहा था। सो एसबीआई में भी आपके सामने है, 416 का लो था, 432 में हम लोग शॉर्ट किए थे। तो इसमें भी एक शानदार हमको ट्रेड मिला है। आईटी स्टॉक्स पे जाते हैं, टीसीएस पे। तो 3308 इसका हाई था और इसका ओपन था 3279। ये देखिए, ओपन होके इमीडिएटली हाई मार के वहाँ से इसमें आपको एक 20-25 पॉइंट मिला है और ये ट्रेड अभी भी ओपन है। ये शॉर्ट ट्रेड जो है ये खड़ा है। सेम थिंग फॉर इन्फोसिस। इन्फोसिस में आप देखिए, इसमें भी वैसे ही हुआ था। ओपन 71 पे हुआ, हाई 77, उसके बाद गिरा है। तो इन्फोसिस का एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। ये देखिए आप, 12 अप्रैल का ये प्राइस एक्शन है। 77 का इसका हाई था और आज का भी हाई 77 है। तो ये स्टॉप लॉस से इसको भी हम लोग शॉर्ट किए हैं। सो इन्फोसिस, टीसीएस, एसबीआई शॉर्ट कवर हो गया। और निफ्टी, सो निफ्टी में हम लोगों ने क्लियर कहा था कि भाई 800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और अच्छा खासा 50-60 पॉइंट का, तो विल स्क्वायर ऑफ आवर पोजीशंस। सो क्लोजिंग तो आज 800 के ऊपर आया है। जो 2 दिन से हम लोग 800 कर रहे थे, तो 800 के ऊपर तो क्लोजिंग आ गया है। और ये जो क्लोजिंग आया है ये हाईएस्ट एवर लाइफ हाई एंड ऑफ डे क्लोजिंग है। जबकि लाइफ हाई फ्लैश was 835 which was a day before, that is on Friday। तो आज 823 का हाई था, लेकिन जो क्लोज आया है वो हाईएस्ट एवर आया है, क्योंकि फ्राइडे को 835 का हाई टच करके 799 का ही क्लोज आया था। सो फ्रॉम द प्राइस एक्शन एनालिसिस दिस क्लोज इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अभी इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन कौन सी स्टॉक का। सो लार्सन जो है ये हम लोग का एक शानदार शॉर्ट ट्रेड था, ये कमबैक किया है। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन निफ्टी को खींचने में आज किसी का था, तो वो था रिलायंस का। इसका लो देख लीजिए आप, 2195 और 44। तो ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट इसको अकेले खींचा है। सो रिलायंस अलोन हैज़ द पावर टू पुल द इंडेक्स एंड इट डजंट नीड एनीवन। ऑल्सो वी वेयर फोकस्ड ऑन बजाज फाइनेंस। सो इसमें मामूली जो है 50-60 पॉइंट मिला है फ्रॉम द टॉप। सो ये भी ट्रेड हमारा शॉर्ट साइड पे ओपन है। और निफ्टी का भी हम लोगों ने शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है, ऑल्दो नाउ इट इज़ इन माइनर लॉस, बट वी हैव केप्ट इट ओपन। द रीज़न बीइंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग का जो 800 का लेवल है वो काफ़ी डिसेंटली टेकन आउट हो जाएगा। सो 850-870 के आसपास क्लोजिंग आना चाहिए था। तो ये मार्जिनल क्लोजिंग आया है
So although this closing is extremely strong and should not be taken lightly by the short biased traders or bears, this is an alarming close actually from the bearish focused traders. So the last hope for bears here is close above, end of day close above the highest ever flash high 835. So tomorrow again, if the Nifty sustains above 835 for quite some time, so the game actually is over for the bears on the index front, while the stocks continue to have their individual stop losses. Like we have observed in Larsen, irrespective of Nifty going up, it gave a brilliant trade. So did HUL. Same thing we are expecting for TCS, Infi and Bajaj Finance, because the Nifty is being managed by just Reliance. So we are keeping our fingers crossed here. So on the global front, we'll just observe what's going on. So on the global front, there is a slight tick down in Dow. So 200 points is considered a slight tick down only, unless it is 500, 700 points. This Dow fall cannot be taken seriously because the Nasdaq is not falling. And if you look at Dow, the major components of Dow, the biggest one is Apple, and it is up close to 2%. So if this was not the case, Dow would have been down minimum 350 to 400 points. So alone Apple is the kind of reliance of Dow. So similar scenario is being observed across the globe. One or two stocks are holding up the frontline index and kind of destroying the trade for the shorters on the index side. Here also, if you observe, if people would have shorted stocks, they are getting good trades, but on the index front they were not getting good trades. So today Dow is still just 200 points down. Similarly, what we observed on last Wednesday and also today. So first half we observed a good 200 point fall in Nifty, although Dow is double the size of Nifty. So Nifty is 15,800, Dow is 34,000. So Nifty did fall 200 points from the open 791, and the high was also 791. So it fell to 603. So from that perspective, Dow is also falling 200 points. So that is comparable to only 100 points of Nifty, considering it is double the size of Nifty. So Dow fall cannot be taken seriously here. So let's focus on the Nifty front. So here you see the Nifty futures SGX. They just touched fresh life high here, 857. So as we said, 800 plus close is a serious threat from the bearish focused, serious threat to the bearish focused index traders, while the other parameters are just languishing there. Brent crude oil is going up. This will continue to pressure the Bank Nifty, and Bank Nifty we also observed today, although there was some pullback from the bottom, it still closed in red. So Nifty is being managed by the non-banks and especially Reliance, and today some bottom fishing also occurred in Larsen. So on the dollar index front, dollar index is in red. So when usually the Dow falls, the dollar index has to go up. This is the way it functions. So here the Dow is down 200 points, but dollar index is in red, or it is stable and not going up. So this shows that this is just a Dow specific fall and not a beginning of any sell off kind of thing. And bond yields are going up. So this we have observed for the past 4-5 weeks, that bond yields
and Dow dollar index, they are showing divergent movements. Usually they move in tandem. When the bond yields go down, dollar index also goes down. When the bond yields go up, dollar index also goes up. But all the parameters actually are cutting each other here. So we are left with nothing but the price action analysis of the Nifty. So Nifty close is extremely strong, without a doubt. And as I said, the last hope for bears is the close above flash life high, that is 838. Let us check what that exact level is. 835. So if Nifty end of day closing is above 835, the puts are all gone. So that is the last hope here. And as we observed in Dow also, only Apple is holding on to the Dow. Similarly in Nifty, only the Reliance is holding on. So we just hope at this juncture that this kind of single stock manipulation gets caught by the bears and the overall index is kind of hammered. So this is the only hope remaining. So on the Nifty front, as I said, we'll focus on 835 plus close and then exit all our put options on the index front. While from the stocks perspective, we'll continue to be short on Bajaj Finance, TCS and Infi with their recent fresh highs as the stop loss. Thank you very much.